तेरे जाने के बाद एक दिन सोई ना। अब स्पेशली मुझे बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पता कि कान को जोड़े कुछ ना कुछ कीड़े रखा है ना, चूहे ने तो वो रखा था तो मगर जल्दी से मैं ये दिया जितना मेरे से हो सकता था उतना। जैसी दीवारें हो तो मतलब लगाओगे अच्छा नहीं लगेगा। हर कल लगा रहे हैं तो खुद से लगेगा क्योंकि हमारे को लग गए हैं क्योंकि सामान जो हमने ऐसी भी नहीं मेहनत लगता है। यह बात मैंने फेंक के मारा तो खोल के करने में लग रही हूँ कि उन्होंने मेरे को भी है ना थोड़ा किया है कपड़ा लेके चिपकाने का, जैसे वो हरा नहीं होने का मतलब सामान के रूप में। इसको आपको ज्यादा पका रही हूँ बात ही नहीं है। फिर हम और अच्छे से इस बुरा दे मैं किनारियां भर लेती हूँ और वहाँ पे तो इस तरीके से मैंने तो ये वैक्सीन भी कब थक गई तो मैंने सोचा चलो पहले ये क्या बाकी फर्स्ट रूम जिसमें मैं डर रही थी तो ये लग गया क्योंकि कलर वैसा नहीं आया। बच्चे करने में लग गया कि भाई तुम तो पागल हो गए, ऐसे पे मर्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत छोटे गड्ढे होते हैं ना उसमें पानिया क्योंकि गाइस ये जो फटे कट्टे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस फाइनली तो आज वो दिन आ चुका है जिसका मुझे अकेली मुझको नहीं मुझे और मेरी टीम को मुझे और मेरी टीम को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसमें हमने दिन रात एक करके मेहनत करी है खूब और अपने क्लिनिक को रेनोवेट किया है, जिसका इनॉग्रेशन का दिन जो है वो आ चुका है। 5 महीने हमको इस काम में लग गए और फाइनली आज का दिन जो है आ चुका है। ये है डॉक्टर लव राठौर और ये है मिस्टर अनुज। तो हम तीनों ने मिलके आपने हमारी प्रीवियस जो रेनोवेशन की सीरीज होगी उसको देखा ही होगा, जिसमें हम तीनों कितनी मेहनत से लगे पड़े हैं काम करने में। कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम ना कपड़े देख रहे हैं क्या पहना क्या नहीं, कभी कच्चा पहना है, कभी बनियान में लगे होगा, कभी टी शर्ट जो पेंट में रंगी हुई है, कभी बरूदा उड़ रहा है, कभी धूल मिट्टी में सने हुए। तो वो सारे व्लॉग में आपने हमको बहुत ही गंदी हालत में देखा होगा क्योंकि दोस्तों रेनोवेशन का काम हमने खुद ही किया है, आपने देखा भी है। तो हम भंडे हुए थे पूरे, तो फाइनली हमें चमकने का मौका मिला। हमने क्लिनिक पहले चमका दिया और बाद में चमके हैं हम, तो मिलने आ गए हैं आप सभी लोगों से। तो फाइनली वो दिन आ ही गया है जिस दिन जो है हम अपने क्लिनिक का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो गाइस बस इसी दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। लगा लो कि अपनी खुशी में शब्दों में है ना बयान नहीं कर पा रही। बहुत ज्यादा मुझको खुशी है, ये लगा लो मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। रात को 1 बजे तक हमने सारा काम खत्म करा, उसके बाद चलो रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी ना दिमाग में ये चलता रहा ये करना, बट मैं सो नहीं पाई, करवट बदलती रही और 3 बजे उठ के बैठ गई कि चलो काम करना है। फिर से कुछ ना कुछ तैयारी अपना देखती रही, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सारा काम एज इट इज बढ़िया से होना चाहिए। क्योंकि हमने वो बहुत सारे लोगों को बुलाया, चीफ गेस्ट को बुलाया और मेरे गुरु को बुलाया, सर आएंगे मैम आएंगे, बहुत सारे लोग हैं तो सभी को हमने बुलाया। तो कुछ भी काम जो है मिस नहीं होना चाहिए, तो उसी की एक टेंशन भी होती है और एक खुशी भी होती है। तो सारी टेंशन हम लेके है ना बस आज का दिन जो है अब हम सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस ये लगा लो अब शुरुआत होने वाली है रिबन कटिंग की, आगे हो जाए तो आपको मैं दिखाती हूँ कुछ झलकियां कि कैसे हमने डेकोरेट किया है और फिर चलते हैं हमारे आज के दिन पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तो देखिए इंटरेस्टिंग चीजें। चलिए पूरा क्लिनिक का टूर भी मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ से बिल्कुल एंट्री होती है। तो ये है हमारे क्लिनिक का एंट्रेंस। तो यहाँ पे एंट्री करते ही सामने आपको मिलेंगी कुछ थेरेपीज़ की फ़ोटो और ये हमारा ब्यूटीफुल सा रिसेप्शन जहाँ पे हमने प्राणवी हेल्थ केयर का लोगो लगाया और यहाँ पे हमने लैंप जो है वो डेकोरेट किया है। ये आज हमारा जो क्लिनिक का रेनोवेशन है वो मतलब कि बिल्कुल पॉइंट पे आ चुका है, रिबन बंध चुका है और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आज के इवेंट के जो स्पेशल गेस्ट है वो भी आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो दोस्तों ये हैं
शाइस्ता मैम जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये इनसे मैं अभी भी सीखती हूँ। तो आज के इवेंट के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं ये, और अभी सर भी हैं, वो शायद अभी बाहर है। तो सर फोन पे बिजी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पल्लवी को, लालचंद जी को, अनुज को और पूरे परिवार को। और मैंने थ्रू आउट द इयर्स पल्लवी को बढ़ते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है और काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो मेरी नॉलेज में नहीं है वो भी उन्होंने सीखी हुई हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना ग्रो करता है, अपना तरक्की करता है, तो तहे दिल से खुशी होती है। मैं यही दुआ करना चाहूँगी कि मे गॉड ब्लेस हर विद हीलिंग हैंड्स। मैं सब बच्चों को यही दुआ देती हूँ और यही दुआ है कि आगे ये और ज़्यादा तरक्की करें और बहुत सारे और क्लिनिक्स ये यहाँ पे दिल्ली में स्टार्ट करें, ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट करें, क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे क्योर हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल और एक जगह पे वो भी पॉसिबल नहीं है। बट अपने लेवल पे ही जितना कर रही हो, जितना भी नेचुरल उपचार कर रही हैं, उससे जितने लोगों को अब तक इन्होंने क्योर किया है, हील किया है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। और पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरह ये काम करते रहे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों। ये हमारे सेकंड चीफ गेस्ट जो स्पेशल सर है। ये वीडियो के फ्रेम में नहीं आते क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि हमें और ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। और जैसे रिजल्ट्स देते आ रहे हो, आगे फ्यूचर में और अच्छे रिजल्ट्स दो जी। और क्लिनिक और बढ़िया हो और बढ़िया पेशेंट्स को रिजल्ट्स आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका आशीर्वाद रहेगा तो और बढ़ते रहे। आशीर्वाद अंकल जी का है, बड़ों का है, हमारा साथ है। हम साथ ही हैं, आशीर्वाद देने के लेवल पे नहीं आए। ये हैं हमारे क्यूट से हमारे क्लिनिक के पेशेंट जो टाइम से आ गए हैं। आज तो सज धज के आया और दिन थोड़ा रोजाना थेरेपी के लिए आती हूँ। आज मैं स्पेशल पल्लवी की क्लिनिक इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए आई हूँ। तो तैयार होना तो बनता है। तैयार होना और आज तो तैयार हो भी सकते क्योंकि आज थेरेपी में कोई ऑयल नहीं लगने वाला, कपड़े खराब नहीं होने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे रिबन कटिंग के लिए कैंची सज चुकी है और तैयारी पूरी हो चुकी है। पापा आ चुके हैं, सर मैम आ चुके हैं सभी। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है रिबन कटिंग की। तो ये कट गया, ये हाँ आज बेटा हीरो ये क्लैप करो। आओ अंकल जी, आओ अंदर आइए, साइड कर दो। तो फाइनली अपने क्लिनिक का इनॉग्रेशन हो चुका है पापा के हाथों से। हमारी बात तो ये मान नहीं रहे थे। चलो फाइनली मेरी मान ली। हाँ। पता क्या है, काम होना चाहिए, चाहे मेरी मान जाए आपकी मान जाए, फाइनल मान गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, लैब स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी। सब चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क, एवरीथिंग, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और बाकी और चीज़ें भी है जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छी। थैंक यू। सर कह रहे हैं कि आया तो क्यों ना थेरेपी ली जाए। चार्ज तो नहीं बताया ना अभी? चार्जेस वाला तो इकट्ठे बताना। बिल डॉक्टर साहब को भेज दो। बिल मुझे कंडीशन के कारण अकॉर्डिंग। तो ये हमारी किचन हो गई। कुछ ये पर्सनल वैसे भी अगर हमको कुछ बनाना हुआ तो वो भी कर देते हैं। तो ये हमारे इसमें सारे क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फिनाइल होता है, हैंड वॉश हो गया, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें क्लीनिंग की होती है ना वो बनाता है। इसके साथ जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जेल वगैरह, फेस वॉश, सीरम, सोप वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। तो ये बनती है। तो ये थोड़ा सा ही अलग डिपार्टमेंट हो गया। इसमें हम सारे कॉस्मेटिक क्लास भी चलती है, बच्चे सीखने आते हैं तो वो भी यहीं चलती है। सर आप हमारे क्लिनिक पे आए हैं तो ये हमने ये क्लिनिक जो है रेनोवेट किया है और आप पूरा क्लिनिक को टूर भी कर चुके हो। तो अब आप अपना क्या रिव्यू देना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्लिनिक है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है, प्लान वे में किया हुआ है। अभी जो क्लिनिक वगैरह देखे ना अनप्लान वे में थे, कोई सामान कहाँ रखा कोई कहाँ रखा। तो जो बेड्स के साथ में जो सामान है, इंफ्रारेड लैंप्स वगैरह हैं, टेंशन मशीन है, ऑयल वगैरह है, जो इस टाइप मॉलिश वगैरह अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और किचन वगैरह जो फैसिलिटी बैकअप प्लान होता है ना, कि खाना देना पड़ जाए, फिर गर्म करना पड़ जाए, ठंडा करना पड़ जाता है, हॉट बाथ यहाँ ऑल ओवर बढ़िया। हाँ जी बढ़िया जी, बहुत थैंक यू। तो आपको हमारा क्लिनिक कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा भाई, आपने इतनी मेहनत की है, इतने कम समय में इतनी तरक्की की है, इतना सेटअप बिठा है और ये आगे जाके और भी अच्छा हो और भी तरक्की करें आप और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पेशेंट आए सबको रिलीफ हो, जैसे अब तक होता है ऐसे ही चलता रहता है। थैंक यू। तो यह है मेरे प्रीति मैम, जब हम इंटर्नशिप करने गए थे तो इनके छत्र छाया कह लो या फिर इनके साथ हमने इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी। और ये है इनके हस्बैंड, इनसे भी हम मिले हुए हैं, ये भी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। तो आज ये मेरे इनॉग्रेशन में आया, तो चलिए इनसे सुनते हैं इनका जुबानी। पल्लवी जी नेचुरोपैथी सेंटर का मैं इंटर्नशिप पे आए थे तो इनसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत इंटर्नशिप करने आए थे और अपने रास्ता भटक गए और पल्लवी जी को देखा, जब भी देखा तो मैंने ये एक सोचता था कि ये बहुत आगे आएंगे नेचुरोपैथी में, और आज मैंने इनका सेटअप देखा है तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है नेचुरोपैथी में। पहली बार ऐसे देख के लग रहा है कि नेचुरोपैथी भी किसी से कम नहीं। तो पल्लवी जी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन और धन्यवाद नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए और सबको मोटिवेट करने के लिए कि नेचुरोपैथी में हम क्या से क्या कर सकते हैं। सच्ची में मतलब पहली बार देख रहे कि इतना भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहली बार देखा सेंटर इस तरीके का। सेंटर तो कई देखे हैं मैंने, और इस तरीके का एक एक चीज को कहते हैं कि एक निकाल के उसका मेकअप करके इस तरीके से दिखाया है कि कुछ भी कर सकते हैं। जब सोच अच्छी हो और रास्ता चलने का अच्छा मन हो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सुना है पल्लवी जी से और एक आध पेशेंट से भी मिला हूँ, तो इनको क्वेयर हुए इनके ट्रीटमेंट से और इनके बढ़ाई भी करके गए हैं पेशेंट। तो मैं आगे यही चाहूँगा कंटिन्यू करते रहें और ऐसे इसको आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर। प्रीति जी आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, इतने स्टूडेंट आए, इतने स्टूडेंट गए, और सबसे अच्छा तो पल्लवी जी हैं जिन्होंने अपना सेंटर सिर्फ पढ़ के नहीं, सेंटर को और नेचुरोपैथी और बाकी थेरेपीज को इंक्लूड करके एक ऐसा सेंटर बनाया जिसको देखकर ये लग रहा है कि हाँ डे बाय डे नेचुरोपैथी और ऑरिकुलर और चीज़ें ग्रो कर रही हैं। इनके सेंटर में खूबी क्या है कि हर चीज़ की अलग अलग पार्टीशन है। अगर हमें किचन की जरूरत है, किचन में क्या सुधार करना है, तो हम पेशेंट को दिखा सकते हैं कि किचन किस तरीके का होना चाहिए। और कुछ चेंज करना हो तो हम अपनी लैब दिखा सकते हैं कि लैब में हम क्या क्या नेचुरल हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनके सेंटर पे हर चीज़ का पार्टीशन है। आपका डॉक्टर का सेक्शन अलग है, थेरेपी सेक्शन अलग है, और यहाँ पर कांस्य थाली थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, जो कि अच्छा लग रहा है कि हाँ हम नेक्स्ट विजिट में और भी कुछ हमें मिलेगा देखने को। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारा जो क्लिनिक रेनोवेशन का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शाम के बज चुके हैं 6:30 और अब जाके हम लोग हैं फ्री हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, सर मैम बहुत सारे लोग आए थे, तो सब अब जा चुके हैं। तो सारा काम समेट के अब हम हो गए हैं फ्री। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आराम से अपने क्लिनिक का टूर। तो मैं क्लिनिक के जो है एंट्रेंस में पहुंच चुकी हूँ। तो मैं एंट्रेंस से आपको जो है एक एक चीज सारा पूरा क्लिनिक जो हमने कैसे सजाया, कैसे कैसे मतलब कि कराए, वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा क्लिनिक का एंट्रेंस। तो शुरुआत में ही हमने इस तरीके के यहाँ पे ये पिक्चर्स लगा रखे हैं कि ये हमारे कॉस्मेटिक का है, और यहाँ पे ये हमने जो भी हम थेरेपी करते हैं यहाँ पे सारी थेरेपी के फोटोज लगे हुए हैं। तो इस तरीके से घुसते ही सबसे पहले तो आप ये इतनी तरह की थेरेपीज जो है वो सारी देख सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा रिसेप्शन। तो ये है हमारा गाइस रिसेप्शन, इसका पूरा लुक इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये मैडम बैठती हैं रिसेप्शन पे। तो ये फिलहाल पता नहीं किसकी स्लिप काट रही हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये रिसेप्शन पे है, ये हमारा टाई
हाय। तो ये जो है पूरी एक्टिंग कर रही है रिसेप्शन पे होने के, फिलहाल जो है संडे की वजह से और इनॉग्रेशन की वजह से जो कोई भी पेशेंट नहीं आए, बट ये प्रॉपर एक्टिंग कर रही है भाई रिसेप्शन की। तो चलो गाइज, ये तो हमारे रिसेप्शन, इस पे भी हमने इस तरीके से ये थेरेपी की फोटोज जो है ये हमारी खुद की है, कोई हमने नेट से या वैसे नहीं उठाई है, तो ये सारी फोटोज हैं। अब आते हैं गाइज इस साइड, तो ये यहाँ पे कुछ थेरेपी की मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये सारी जड़ी बूटियां वगैरह कुछ सामान है, कुछ ये मोक्सा वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो भी हम यूज करते हैं थेरेपी में सामान, हमारा यहाँ पे फ्रंट में ही हमने इस तरीके से सजा के ऐसे रख रखा है। तो ये चीजें हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब आपको दिखाते हैं अपना पहले, जहाँ पे भाई जब रिसेप्शन पे पेशेंट बात करके आ जाता है तो उसके बाद उम्मीद करता है डॉक्टर से बात करने की। तो यहाँ पे दोस्तों एक मजाक, यहाँ पे देखो जैसे रिसेप्शन पे मैडम एक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे डॉक्टर लालचंद जी भी देखो कैसे एक्टिंग करता लेके पेशेंट का पर्चा पढ़ने की फुल एक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूंगा, एक बार आप क्लोजअप ला एकदम पास ला के दिखाइए। तो दोस्तों मुझे एक्टिंग करने के लिए जो पेन भी नहीं मिला, मैं जो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ हाथ चलाने का। तो देखो अगर वीडियो बन रही है तो प्रॉपर बनना चाहिए ना, फील आना चाहिए। ये तो रोज का काम है, तो आज भी क्यों ना इसको ऐड किया जाए। तो चलो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हटते नहीं है। तो यहाँ पे है जब पेशेंट आता है तो पेशेंट सबसे पहले डॉक्टर से बात करना चाहता है, अपना दुख जो है, अपनी बीमारी जो है वो डॉक्टर को बताता है, ताकि डॉक्टर जो है उस बीमारी को, उस दुख को उसके दूर कर दे। तो यहाँ पे हम करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, उसकी आधी बीमारी तो मैं ना यहाँ इसी काउंटर पे उनकी आधी बीमारी जो है दूर कर देती हूँ। तो दोस्तों बहुत से पेशेंट हमारे पास बहुत जगह से परेशान होकर आते हैं और कहते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं ना और वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट हमारी बात तो सुन रहे हो, नहीं तो बहुत से जो बहुत जगह हम जाते हैं वो कह देते हैं नहीं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं। आप एटलीस्ट सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, हमें जो है एक भरोसा दे रहे हो कि हम ठीक हो सकते हैं। तो आपसे मिलकर जो है हमें ये बहुत अच्छा लगा कि चलो थेरेपी बाद में होगी जो भी होगा, बट आप जो है एटलीस्ट हमसे इस तरह से बात तो कर रहे हो, हमें एक विश्वास सा तो जगा रहे हो कि हाँ हमें कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट मैंने खुद सुना है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्लिनिक पर ही रहता हूँ। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट जो है हमें बहुत ज्यादा जो है प्रेरित भी करते हैं और साथ ही बहुत अच्छा भी फील कराते हैं कि लोग हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं। जो कि हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं वो उनका इस तरह से जो है हमें जो है मोटिवेट करना है, इस तरह से जो है उनका हमारे प्रति भाव होना हमारी बातचीत करने के बाद, तो ये हमें एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेशेंट से, मतलब हम पेशेंट से ही बात करते हैं और उसकी जो आधी बीमारी है ना हम यहीं बैठे बैठे ठीक कर देते हैं। मतलब कि हमारी बातों में, पेशेंट बोलते हैं आपकी बातों में ही इतना जादू है, मतलब आप इतने अच्छे से बात करते हो ना कि हमारी आधी बीमारी जो है वो ऐसे ही गायब हो जाती है। मतलब हम पेशेंट को है ना इतना पॉजिटिव कर देते हैं, इतना उसके अंदर जो मतलब कि क्या कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कर देते हैं कि बीमारी यूं ही ठीक हो जाएगी। तो वही वाली बात है। तो पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर का यही काम होता है, पेशेंट को एक रिलैक्स देने वाली बात होती है कि अगर हम पेशेंट को अच्छे से बात करें, उसको रिलैक्स कर देना, तो पेशेंट वहां पे भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों यही बात है कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी थेरेपिस्ट हो, मैं कहूँगा अगर आप उससे बात करके, उसका मन हल्का करके, उसकी बीमारी को समझ के, उसको प्रॉपर एक गाइड करके अगर उसके बाद उसको दवाई देते या फिर थेरेपी करते, तो उसका असर जो है 100 से 200% हो जाता है। तो वो काम करती हैं हमारी ये प्यारी सी डॉक्टर पल्लवी। दोस्तों मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता है और मुझे ये पता है, सुन के बहुत खुद को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं इसमें ये नहीं सोचती मेरी तारीफ, मैं ये सोचती हूँ कि चलो मेरी बातों से पेशेंट जो है वो उसे अच्छा लग रहा है, उसका दुख जो है वो थोड़ा सा तो दूर हो गया, बस मेरे को ये अच्छा लगता है। चलो वापस आती हूँ, मैं आपको क्लिनिक टूर करवाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा मंदिर, माता रानी बैठा रखी है और ऊपर हमारे बैठे हैं गणपति बाप्पा मोरया। तो और यहाँ पे ये है सुंदर सी घड़ी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज यहाँ पे है कांस्य थाली
की ये कैंसर थाली है, इससे बहुत सारी हजारों बीमारियां जो है दूर होती है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राणवी हेल्थ केयर चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाती है G5 मशीन, मसाजर मशीन होती है। इसको हम वेट लूज में ही मसाज में यूज की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलती है वाइब्रेटर ब्लड सर्कुलेशन मशीन। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में ही एंट्री में 2 मशीनें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ अब हम आगे का एरिया जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जो मिलते हैं हमारे पेशेंट्स के कैबिन है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कैबिन में, जिसमें आपको मिल जाएगा कपड़े टांगने के लिए ऊपर क्लिप लगी हुई है। और नॉर्मली आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल होल्डर लगा रखा है। यहाँ पे हमारी टेंस मशीन है 10 चैनल की, और इंफ्रारेड बल्ब का वो हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैबिन। सेकंड कैबिन की तरफ चलते हैं, तो जिसमें आपको मिलेगा सेम मोबाइल होल्डर, मोबाइल रखने के लिए, कपड़े टांगने के लिए क्लिप हो गई। यहाँ पे ये हमारी कपिंग मशीन हो गई। और देन यहाँ पे हमारी फिर से आती है टेंस मशीन। इसमें हम अल्ट्रासोनिक मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कैबिन की तरफ, जिसमें आपको सेम वही चीज़ें मिलेंगी, बस यहाँ पे मशीन नहीं है। और इधर की साइड अगर हम इधर अलमीरा में देखते हैं तो बहुत सारे तेल्स की आप देखोगे कि कितनी सारी तेल्स की बोतल रखी हुई है। तो ये हम जो है हम खुद बनाते हैं, तो ये हमारे खुद के मेडिकेटेड ऑयल्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे नीचे का पोर्शन हो गया जो हम तेल यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हो गई। और यहाँ पे ये हो गई मशीन, फिर से आपको सीधा देखने को मिलेगी। तो ये भी जो होती है ये कपिंग मशीन होती है, पर ये वेट लूज की एक स्पेशल मशीन है। तो दोस्तों अब मैंने आपको मशीन तो बहुत सारी दिखा दिया, पर इनके बारे में बताया तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो जितनी भी मशीनें दिखाई हैं, अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं और ये मशीनें कैसे काम करती हैं, या फिर हमारे क्लिनिक में किस तरह की थेरेपी होती है, कौन कौन सी थेरेपी होती है, उन थेरेपी से बीमारी किस तरीके से ठीक होती है, क्योंकि बहुत लोग आते कमर दर्द हो रहा है, इसमें क्या इससे ठीक हो जाएगा, तो बहुत सवाल होते हैं। अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल प्राणवी हेल्थ केयर पे आप जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। तो चलिए अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। तो पहले मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। इस तरीके का दिखता है हमारी किचन का व्यू। तो शुरुआत करते हैं हम यहीं एंट्री से। तो ये वाली जो मशीन है ये फुट रिलैक्स के लिए, फुट शॉक करने के लिए हम मशीन यूज़ करते हैं, जिसको भी दिक्कत होती है पैरों में। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें टूल्स वगैरह किचन में रखे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें किचन से रिलेटेड, कुछ चीज़ें अलग भी रखी हुई हैं। तो किचन हमारी जो है वो दवाई घर के समान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेचुरोपैथी का दोस्तों मूल मंत्र होता है कि आपका भोजन ही आपकी दवा है। अगर हम सही खान पान लेंगे तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको हम खान पान से ही दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारी किचन, जो कि नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम पेशेंट के लिए पोटली मसाज उसकी तैयारी की जाती है, सिकाई की तैयारी की जाती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर किचन में पेशेंट को अगर काढ़ा बना के दिया जाता है, या दालचीनी की चाय वगैरह होती है वो दी जाती है। और यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा फ्रिज है, जिसके अंदर ये फ्रिज हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड की थेरेपी देते हैं तो फ्रिज में बर्फ़ जमाने का काम करता है। पेशेंट्स के लिए पोटली मसाज हो गया, या फिर हम स्टीम देते हैं पेशेंट्स को, या फिर किसी पेशेंट को काढ़े की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स दालचीनी की हम बनाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी हम चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पे इंस्टेंट बना के और पेशेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी किचन का ये वाला रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये हमारे क्लिनिक टूर का नेक्स्ट और लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिनिक का ये जो है इस रूम का पूरा व्यू करवाती हूँ, देन उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्लिनिक की खूबसूरत लैब, जिसके अंदर यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो बात करें हम अपने नेचुरोपैथी की पोटली वगैरह हो गई, वो भी यहीं पे ही बनाई जाती है। इसी के साथ लैब में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ब्यूटी के, वो बनाए जाते हैं। इसी के साथ हम क्लीनिंग के भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जेल हो गया, ऑर्गेनिक सोप्स हो गई, ये फूड सोप
पाउडर है, इसको आप 1 चम्मच पानी में डाल के पैरों की सिकाई करेंगे तो झंझनाट हो गया, सुनपन हो गया या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है तो इसके 10 मिनट की सिकाई से आपका जो दर्द है वो गायब हो जाता है। यहीं पे बात करें तो ये ऑर्गेनिक फेस वॉश हो गया, लिप बाम हो गया, कैंडल्स हो गई और इतने सारे तरीके के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्लीनिंग में बात करें तो फिनाइल हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, इस तरीके के हम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे सीखने भी आते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स बनाना, कैंडल्स बनाना, ऑर्गेनिक और भी कंक्रीट के प्रोडक्ट्स हो गए वो बनाए जाते हैं, पोटली वगैरह बनाना भी सीखते हैं। तो यहाँ पे जितना भी काम होता है ये वाला सारा यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ एक्यूप्रेशर्स के जो है ये टूल्स वगैरह सामान भी रखा हुआ है, इनको हम थेरेपी में यूज़ भी करते हैं, मोक्स वगैरह और ये टूल्स। और इसके अलावा कोई अगर परचेज़ करना चाहता है तो वो परचेज़ भी यहाँ से कर लेता है। तो यहीं पे हमारे को जब हमारे को रिकॉग्नाइज किया गया था, सम्मानित किया गया था, तो ये सारे हमारी जो मेहनत का फल है ना वो सारे ये हमने सजा रखे हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये हमारी जो लैब है, तो लैब के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आप भी ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जेल वगैरह, फेस वॉश और हैंड वॉश वगैरह जो भी आप प्रोडक्ट बनाना देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर इसकी फुल डिटेल चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल प्राणवी ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस, उस पे आप जाके इन चीज़ों की फुल डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगी। तो दोस्तों अभी आपको जो है पूरे क्लिनिक का टूर कराया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं सोच रहा था यही बोले, बट ये है ना आज इसने किया है मेहनत बहुत ज़्यादा। सुबह 3 बजे की उठी हुई है, रात को जो है लेट सोई थी, क्लिनिक की डेकोरेशन करना था, कोई सामान ना छूट जाए, कोई काम ना रह जाए जो हमें अर्ली मॉर्निंग या फिर दुकान खुलने से पहले हमें कोई सामान ऐसा पूजा से रिलेटेड या फिर क्लिनिक से रिलेटेड कोई ऐसा सामान लाना ना भूल जाए। तो ये रात को भी लेट सोई थी और सुबह 3 बजे उठ के फिलहाल ये थक चुकी है बहुत ज़्यादा। चेहरे से फ्रेशनेस दिख रही है क्योंकि मेकअप कर रखा है, मेकअप से ऑलरेडी बहुत जो है ब्राइटनेस चेहरे पे आ जाती है। तो दोस्तों ये फिलहाल बार बार जो है कंफ्यूज हो रही है, कह रही मैं थकी हुई, नींद सी भी आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बोल देता हूँ। तो दोस्तों आज इसने अभी आपने देखा पूरा टूर करवाया, आपको शुरुआत की अपने रिसेप्शन एरिया से, फिर देन उसके बाद हम आए और इन्होंने दिखाया आपको सिट जहाँ पर ये जो बैठती है, जहाँ पर हम जो है पेशेंट डील होती है एक तरह से, उनकी बीमारियाँ सुनना, उनको थोड़ा समझाना कि आप इस तरह से XYZ जो है उस जो भी कन्वर्सेशन होती है वो वाला एरिया दिखाया। देन आफ्टर जो है हम जहाँ थेरेपी करते हैं वो वाले कैबिन दिखाया, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या जो है बेड कैसा है, वहाँ पर क्या कौन कौन सी मशीन है वो सारा आपको दिखाया। और उसके बाद ये आपको लेके गई हैं अपनी जादुई जगह, जादुई किचन में जो हमारे क्लिनिक की भी किचन है और थोड़ा सा हम जो उसमें अपना पर्सनल खाने का या कोई पेशेंट यहाँ पर रुकता है तो उनका भी जो खाना उसी किचन में बनता है। तो उसका इन्होंने अच्छे से आपको जितना बता सकती थी एक वीडियो के हिसाब से, ब्लॉग के हिसाब से, इतना इन्होंने जो है किचन के बारे में बताया। फिर देन आफ्टर जो है ये गए आपको लेकर लैब में, जो कि हमारे क्लिनिक का सबसे खूबसूरत और सबसे जो है मैं कहूँगा हमारा भी फेवरेट है। और जितने लोग आज देखने आए हैं ना, जितने लोग हमारे यहाँ जो गेस्ट आए, उन्होंने जो सबसे बेस्ट उस वाले हिस्से को बताया, तो उसका आपको वॉक अराउंड कराया, पूरा टूर दिखाया। नहीं, जो मैम आए थे कई लोगों ने ये कहा कि जो हमने फ्रंट मतलब कि एंट्री बनाई है ना, रिसेप्शन और अपना ये वाला कमाल है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं लास्ट इम्प्रेशन, जो घुसते ही जो इम्प्रेशन है ना वो एकदम फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल मैं एग्री हूँ इस बात से, बट वो ये कि पहला इम्प्रेशन और देन जब आप पेशेंट तो खैर नहीं जाएंगे, बट जो गेस्ट आए थे उनको हमने रखा हुआ था कि हम जो है क्लिनिक टूर कराएंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो है हमारा वो था लैब। तो उसका अच्छे से वॉक अराउंड कराया, दिखाया कौन कौन से प्रोडक्ट बने हुए रखे हैं और कौन कौन से फ्यूचर में बनेंगे। तो उसके लिए जो आपको वीडियो में लिंक मिल ही जाएगा, वो इन्होंने मेंशन कर दिया था। तो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही कुछ जो है आपको उन चैनलों पर जाकर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो इन्होंने आज आपको टूर कराया क्लिनिक का बारे में जो भी क्लिनिक का टूर है, सारी चीजें जो बताई हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में मुझे थम्स अप या फिर कुछ भी अच्छा सा लिख के कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अगर तो दोस्तों आप जो है आपने हमारी रेनोवेशन की सारी सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो ऐसा ही प्यार जो है आप इस वाले
इस को भी दीजिएगा। और इनॉग्रेशन वाली वीडियो, इस वाली इनॉग्रेशन की वीडियो और जो है क्लिनिक टूर को भी दीजिएगा। तो दोस्तों आज का इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो आज का जो इनॉग्रेशन का पार्ट रहा है ना, वो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों ये खाली मेरे अकेले की नहीं, या फिर जो हम कैमरे में दिखते हैं, मैं, डॉक्टर लव या फिर अनुज, खाली हम तीनों की मेहनत नहीं है। ये बिहाइंड द कैमरा या फिर मेरे पीछे से मुझे पुश करने वाले, सपोर्ट करने वाले, सिखाने वाले और मेरे लिए अच्छी अच्छी प्रे करने वाले, दुआ करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं किसी का अगर नाम भूल जाऊं तो उसके लिए पहले कह रही हूँ सॉरी, पर कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेके वीडियो के थ्रू शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आती है मेरी मम्मी। वो तो गाइज अगर आज मेरी मम्मी होती ना तो जितना टेंशन मैंने लिया है ना, उस मतलब कि मेरे को 0% टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती, सारा काम ना मेरी मम्मी देख लेती। और जितना मैं खुश हूँ ना तो शायद उसका पता नहीं कितने गुना मेरी मम्मी बहुत खुश होती, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि आज मैं जो भी यहाँ पे आज पहुंची हूँ ना, सबसे पहला थैंक यू मेरा मम्मा को, क्योंकि उन्हीं ने ही मेरे को कहा तू नेचुरोपैथी कर। मेरे को मतलब उसमें मेरे को कोई करियर नहीं पता था, मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं इसमें क्या करूँगी। मम्मी कह तो रही है नेचुरोपैथी कर ले, तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, देखा। मम्मी भी मेरे को कभी दवाइयाँ नहीं खिलाती थी, घर में किसी को भी नहीं खिलाती थी। चलो कोई नहीं, अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैंने इस पर्पज से नेचुरोपैथी ज्वाइन करा मम्मा के कहने से। फिर जो उसमें घुसते रही, फिर दादी का ट्रीटमेंट हो गया घर में, वो बुआ वगैरह आसपास से आए थे, मम्मी ने बताया कि बेटी ऐसे करिए, तो उनका ट्रीटमेंट किया, वो लोग ठीक होते चले गए। तो मतलब कि मेरे पास चैलेंजेस वाली बीमारियां आने लग गई। जो सबसे पहले आए हार्ट के पेशेंट आए गए, पाइल्स का सीवियर केस आ गया, मतलब ऐसे ऐसे केस आते थे जिनको मेरे को नहीं था, लेकिन जो पेशेंट आए थे ना उनको मेरे पे ट्रस्ट था। तो मैं ऐसे ऐसे करते चली गई, तो यहाँ से मैं यहाँ तक पहुंची। तो मेरी मम्मी नहीं होती तो शायद ये चीज़ नहीं होता। दूसरे मेरे पापा ना, मम्मी तो खुशी जाहिर कर देती है, बोलती है और दिखाती है। मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं दिखाते, मतलब पापा है ना चाय के लोग या पर्सन है, एकदम साइलेंट पर्सन। पापा कभी ये चीज जाहिर नहीं करते, पर पापा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसके अलावा मेरा भाई हो गया और मेरा भतीजा है, वो तो हमेशा आपने देखा भी होगा साथ में रहता है। तो मेरा भाई भी मेरी बैकबोन समझ लो, हमेशा मेरे साथ रहता है। क्योंकि जब भी मुझे कुछ दिक्कत होती है या फिर मैं थोड़ा सा भी रोती हूँ या परेशान होती हूँ ना, उसको दिल से, मतलब कॉल नहीं करती, दिल से याद करूंगी ना, तुरंत आ जाएगा। ऐसा है मेरा भाई बहन का प्यार। तो ये हो गए, साथ में मेरे मौसा जी हो गए और मौसी जी हो गए। अब मौसा जी मौसी जी इनके मम्मी पापा, तो उनका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। उनको मैं बोलती हूँ कि मेरे को आपकी ज़रूरत है, आप आ जाओ, तो वो तुरंत आ जाते हैं। मतलब कि वो लगा लो वो भी मेरे माँ बाप हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो बहुत पता है बड़ों के लिए ना कोई शब्द नहीं होते, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनका प्यार, उनकी दुआ, उनका जो आशीष होता है ना, मतलब दिखता नहीं है, एक सर पे उनका हाथ होता है ना, वो दिखता नहीं है, बट उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं एक चूरन बनाती थी, मैंने कहीं नहीं दिया। मम्मी गई थी, मौसा जी को कहा ये खाओ, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन पेट का ठीक होगा। सबसे पहले मौसा जी ने शुरू करा। भाई साहब वो दिन है, आज का दिन है, 3 साल हो चुके हैं। हमेशा कहते हैं मेरे लिए 1 किलो बना दे, मेरे लिए 2 किलो बना दे। तो मतलब कि उनका वो आशीर्वाद और उनकी बातें सारी चीज़ें। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाइस्ता मैम का, राठी सर का। मतलब कि राठी सर जो है वो मेरे मार्गदर्शन है कि बेटा ये नहीं करना, आप ऐसे करो, आपको सही रास्ता मिलेगा, ऐसे नहीं करना, वैसे करना, ये करो। अरे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा, दिन में 100 बार कॉल करो, ये चीज़ें करो। मतलब कि वो मेरे मार्गदर्शन रहे हमेशा। शाइस्ता मैम, उनसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लाइक बहुत सारे। तो वो मेरी गुरु भी है, बड़ी बहन भी है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो भी मेरा मार्गदर्शन कर रही है, बेटा कुछ भी दिक्कत हो, अगर मेरे को थेरेपी के दौरान या फिर कुछ भी ऐसा लगता है, मेरे को दिक्कत होती है, तो मैं उनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ मैम ऐसे ऐसे बात है, तो वो मेरे को
सही गाइडेंस कर देती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जहाँ पे हमने इंटर्नशिप करी थी वहाँ पे राजेश सर हो गए, प्रीति मैम हो गई, तो इनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे कैसे ट्रिक्स करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में एक नाम और जब हमने नेचुरोपैथी ज्वाइन किया था ना, तो जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे एक मैम मिली थी, सपना मैम। भाई साहब वो हमको देखते ही ना खुश हो जाती है। वो हमारे को जब का दिन, मेरे को 8 साल हो गए हैं, जब का दिन है और आज का दिन है, आज भी वो हमें पहचानती है और खुश होती है। उनसे मैंने फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। पहले तो उन्होंने कॉल करते ही ये कहा कि भाई तुम मुझे पहचानती हो, अभी तक याद कर रखा है। मैं कहा मैम हम आपको कैसे भूल सकते हैं। तो मतलब कि वो भी एक सरप्राइज थी कि हम स्टूडेंट उनको अभी तक भी याद करते हैं। तो गुरुओं को कभी भूलना नहीं चाहिए, तो क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमारे सही मार्गदर्शक होते हैं। तो किसी का अगर मैं नाम भूल गई हूँ तो सॉरी। बाकी भाई साहब ये इनके लिए कोई शब्द नहीं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं शब्दों के लायक ही नहीं कोई शब्द नहीं। देखो शब्दों के लायक नहीं, शब्दों के बात नहीं, पर ये ना हमेशा हर काम में हमें ये लेने जाना है, आधी रात को जाना है, ये जाना है, कितने भी थक रहे हो। ये अकेले की मेहनत तो है नहीं। आपने सारी सीरीज देखी होगी, हम दोनों ने मिलके, मतलब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि एक दूसरे को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। जिसको जो आता है वो करता है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ये मुझे एडवाइस करता है, ये गलत कर रहे हो तो मैं सीधा मैं कहा करो। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों वो वाली बात हो गई कि हम वो शख्सियत नहीं जिसकी तारीफ के लिए कुछ शब्द बने हो। हम तो वो हैं जिसकी तारीफ के लिए तो शब्द सोचने पड़ते हैं, मिलते ही नहीं है। बिल्कुल। देखो खुद के लिए खुद ही बना लिया। वाह वाह वाह। एक चीज और बताऊंगी, ये बैक स्टेज सिंगर भी है, बहुत अच्छा गाते हैं। पर ये पहले ना थोड़ा शाय थे, बट मैंने इनको इतना मोटिवेट करा है, अब ये थोड़ा सा खुल रहे हैं, सिंगिंग भी करते हैं। तो गाइस चलो ये तो हो गया। बाकी मैंने पूरे दिन में हर अपनी जो मेरे को अभी भी अचीवमेंट्स मिलते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा हर उस पे ना मम्मा को बहुत याद करती हूँ। आज नहीं है बट जहाँ भी होंगी ना देख के बहुत खुश होंगी सबसे ज़्यादा। दे रही होंगी। तो इसके लिए लास्ट में वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए गाना, तेरे जाने के बाद एक दिन सोई ना, सारा शहर बेगाना, इत्थे मेरा कोई ना, फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना। तो बस यहीं तक। इसको तो अभी चुप कराते हैं, फिर जो एंड बनाते हैं। तो अब मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग और हमारे क्लिनिक का टूर इनॉग्रेशन पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय। बाय।